फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है आपका बिहार करंट अफेयर्स। ठीक है, जो एसपीडी पब्लिकेशन का हम लोग न्यू अपडेट बुक आया था उससे हम लोग स्टार्ट किए थे और ये आपको अपडेट दिया था 1 जनवरी 2023 से लेकर के 1 अक्टूबर 2024 तक। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार के इतिहास, संक्षिप्त में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल जो है वो बिहार के इतिहास के बारे में बेसिक जो है वो टोटल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, बिहार करंट अफेयर। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। आते हैं हम लोग पहला जो, ठीक है, बिहार का इतिहास। तो टॉपिक है बिहार का इतिहास। पहला हम लोग देखते हैं बिहार के प्राचीन, ठीक है, बिहार प्राचीन इतिहास के बारे में, प्राचीन बिहार इतिहास के बारे में हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि बिहार के पुरापाषाणिक स्थल जो है वो कहाँ से मिला है, तो मुंगेर और नालंदा से मिला है। ठीक है, बिहार के पुरापाषाणिक स्थल मुंगेर और नालंदा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के मध्यकाल, ठीक है, मध्य पाषाणकालीन स्थल जो है वो हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और संथाल से मिला है। ठीक है, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और संथाल से मिला है। अभी ये प्रेजेंट में कहाँ है, तो ये झारखंड का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के नवपाषाणिक स्थल जो है वो कहाँ है, तो चिरांद है, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना और सरवार रोहतास में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एकमात्र नवपाषाणिक स्थल जहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं, तो बिहार का वह कौन सा जगह है जहां से पाषाणिक स्थल जहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो आपका चिरांद, ठीक है, सारण जिला में स्थित है। ठीक है, यह है चिरांद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में से किन 3 महाजनपदों का विस्तार बिहार में था, तो 3 महाजनपद बिहार में था। एक तो क्या था, वज्जी अलिश्वी, वैशाली था, मुजफ्फरपुर क्षेत्र था इसका, मगध का क्षेत्र था पटना, गया, नालंदा और अंग का क्षेत्र था भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र था। ये 3 जो है वो महाजनपद बिहार में क्षेत्र इसका है। कौन कौन सा, तो एक है वज्जी, दूसरा है मगध, तीसरा है नालंदा, सॉरी तीसरा जो है वो अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी आपका वैशाली। ठीक है, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। अंग महाजनपद का राजधानी कहाँ था, तो चंपा था। ठीक है, अंग महाजनपद का राजधानी चंपा था। नेक्स्ट है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो मगध की प्राचीन राजधानी जो थी वो थी आपका राजगृह या गृहबृज थी। नेक्स्ट है कि राजधानी की ठीक है, राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित किया था उदयन ने। ठीक है, राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित कौन किया था, तो उदयन किया था। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, तो उदयन ही था। ठीक है, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था वो उदयन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मगध महाजनपद की स्थापना की थी किसने, तो बृहदत्त ने। ठीक है, मगध महाजनपद की स्थापना किया था बृहदत्त ने। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो कौन था, तो मगध था। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ हुआ था, बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था, राजगीर में हुआ था। अध्यक्षता किए थे महाकश्यप। ठीक है, कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। अध्यक्षता किए थे सवाकामी। ठीक है, कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तीसरा बौद्ध संगीत कब हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्षता किए थे मोगली पोतिशे ने और ये कब होता है, 250 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर को निवाण प्राप्त हुआ पावापुरी में, कहाँ पे, तो राजगीर में है, ये पावापुरी बिहार में स्थित है। 468 ईसा पूर्व में मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज्य प्रसाद के कारण ये जो है महावीर का निवाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, तो पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो प्रथम जन संगीति का आयोजन हुआ था आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, कब, कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता किए थे अस्तुलभद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया था, तो चीनी यात्री इत्सिंग जो था वो बिहार का भ्रमण किया था 670 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था, तो बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा था बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था उदयन ने। सोन तथा गंगा के संगम पे ये स्थित है। ठीक है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कुमार गुप्त ने। 5वीं सदी में गुप्त काल के समय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था, किसके लिए? तो बौद्ध धर्म का। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बौद्ध धर्म के ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? तो बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है ये। ठीक है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय या शिक्षा केंद्र जो है ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, बिहार शरीफ में है अभी। ठीक है, बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में, इसका स्थापना कौन किया था? धर्मपाल ने। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल ने, कहाँ पे? तो भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में, इसकी स्थापना गोपाल ने किया था। नेक्स्ट है कि मुंगेर की अपनी राजधानी बनाया था किसने? तो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था देवपाल ने, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका बिहार का मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था कौन? तो बख्तियार खिलजी था, और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या किया था? तो ध्वस्त करने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। कब? तो 12वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था कहाँ से? तबकात नासरी में प्राप्त होता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किससे प्राप्त होता है? तो तबकात नासरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट है कि कर्नाटक वंश की स्थापना हुआ था न्यायदेव ने 11वीं शताब्दी में किए थे। नेक्स्ट है, कर्नाटक वंश की राजधानी थी सिमरावगढ़, वर्तमान में नेपाल में स्थित है ये। ठीक है, कर्नाट वंश के राजधानी जो था कहाँ है? तो सिमरावगढ़, वर्तमान में कहाँ है? तो नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मैथिली भाषा का विकास हुआ है कर्नाट राजवंश के दौरान ही। ठीक है, मैथिली भाषा का जो विकास हुआ है वो कर्नाट राजवंश के दौरान ही मैथिली भाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है? तो राजनीति रत्नाकर के लेखक है चंदेश्वर। कर्नाट शासक का विवरण इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरीश सिंह थे। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने बिहार पर प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको? तो इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। ठीक है, मलिक जानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अकबर ने बिहार और बंगाल को मुकाबला, ठीक है, मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? ठीक है, अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में 1590 में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवर्दी खां बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुआ था कब? तो ये हुआ था 1773 में। अलवर्दी खां जो था बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुआ था 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अली गौहर का बिहार अभियान समाप्त कब हुआ था? तो 1759 में। ठीक है, अली गौहर को बिहार अभियान समाप्त हुआ था 1759 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस संप्रदाय से था? तो वो था आपका फिरदौसी संप्रदाय से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि शेरशाह का मकबरा स्थित है कहाँ पे? तो शेरशाह का मकबरा स्थित सासाराम में, रोहतास में। ठीक है, सासाराम रोहतास, और ये कब हुआ था? 1545 में निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा बनवाया था उसका पुत्र इस्लाम शाह ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? तो इस्लाम शाह ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार भ्रमण करने वाला प्रथम सिख गुरु कौन थे? तो बिहार भ्रमण करने वाला प्रथम सिख गुरु गुरु नानक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो 22 दिसंबर 1666 को पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है, जो सिख, ठीक है, सिख के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तख्ते श्री हरमिंदर जी पटना साहिब का निर्माण करवाया था किसने? तो महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है बिहार का आधुनिक इतिहास के बारे में हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि बिहार आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन था? तो बिहार आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी जो था वो था आपका पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे पहले व्यापारिक मोटी फैक्ट्री स्थापित किसने किया था? तो डचों ने 1632 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति कब बने थे? तो 1936 से 44 तक सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था प्रफुल्ल चाकित और खुदराम बोस के द्वारा कब? तो 30 अप्रैल 1908 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दरभंगा किसान आंदोलन जो था वो कब से कब तक चला था? 1919 से 1920 तक। नेतृत्व किए थे स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है, दरभंगा किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे स्वामी विद्यानंद ने, 1919 से 1920 तक चला था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि बिहार में होमरूल लीग की शाखा का उद्घाटन 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल उल हक की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है,
बिहार में होमरो लीग की शाखा का उद्घाटन 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल उल हक की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्र सान्याल के द्वारा किया गया था। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1906 में बाबा ठाकुरदास के द्वारा किया गया था। ठीक है, पटना में रामकृष्ण मिशन की सोसाइटी की स्थापना 1906 में बाबा ठाकुरदास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन कब हुआ था? 1908 में। ठीक है, पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन हुआ था 1908 में। नेक्स्ट है कि बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था 1908 में, कहाँ? तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कौमी सेवक दल का गठन हुआ था 27 नवंबर 1919 को। बिहार में कौमिक सेवक दल का गठन 27 नवंबर 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार छात्र सम्मेलन 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ था। नेक्स्ट है पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि बिहार में रविदास सभा का गठन 1928 में जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। बिहार में रविदास सभा का गठन 1928 में जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 को सचिव थे जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल को नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। ठीक है, 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था 1939 में। बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांस्कृत्यायन ने 1939 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांस्कृत्यायन के सक्रिय थे छपरा से, कहाँ से? तो छपरा से। नेक्स्ट है कि बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था कब? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि पटना में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिला में। नेक्स्ट है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह को नेतृत्व महादेवलाल सराफ ने किया था। नेक्स्ट है कि स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में अध्यक्ष थे सर अली इमाम। बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा मंत्रिसभा का नेतृत्व किए थे श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक है, बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किए थे श्री कृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह को, बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था, अध्यक्षता किए थे सर अली इमाम ने, सैयद अली इमाम ने। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1909 में भागलपुर में। ठीक है, दीप नारायण सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में हुआ था, दीप नारायण सिंह की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किया था मोहम्मद यूनुस ने 1 अप्रैल 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्ना का बिहार भ्रमण कब हुआ था? तो मोहम्मद अली जिन्ना का बिहार भ्रमण हुआ था 1937 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमिन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने किया था। ठीक है, मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने किए थे। नेक्स्ट है कि बिहार किस अधिनियम के तहत एक अलग राज्य बना था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार जो था एक अलग राज्य बना था। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका बिहार में जनजातीय विद्रोह, ये देख लेते हैं। दिया गया है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे सिद्धू कानू कब? 1855 से 56 में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, किसने नेतृत्व किया था? ठीक है, नेतृत्व किया था सिद्धू और कानू, दोनों भाई थे, और 1855 से 56 में। और इसका जो क्षेत्र था वो था आपका, ठीक है, ये छोटा नागपुर का क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि 1855 में संथालों को किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। ठीक है, संथालों के, ठीक है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। नेक्स्ट है कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने कब? 1885 से 1900 में। और इसका जो क्षेत्र था वो था आपका छोटा नागपुर का क्षेत्र था। नेक्स्ट है कि मुंडा विद्रोह का अन्य नाम था उल-गुलान विद्रोह था। ठीक है, उल-गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था भूषण सिंह जमींदार 1800 ईस्वी में। ठीक है, चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह जो थे वो जमींदार थे, उसने नेतृत्व किए थे कब? तो 1800 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा अन्य नाम जो था वो धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है इनको। कार्य का क्षेत्र जो था वो कौन था? तो नाची क्षेत्र था। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? तो 3 फरवरी 1900 को। ठीक है, बिरसा मुंडा को सोते हुए जो था वो पकड़ लिया गया था कब? तो 3 फरवरी 1900 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोटा विद्रोह 1856 में मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था, लोटा विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोनिया विद्रोह जो था वो 1770 से 1800 में सोलह उत्पादन के वर्ग के नोनियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न दिया गया है
अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह कब होता है, तो कोल विद्रोह 1831 से 32 में नेतृत्व किए थे बुद्धो भगत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो विद्रोह, तो हो विद्रोह 1820 से 21 में सिंहभूम क्षेत्र में था इसका विस्तार। ताना भगत विद्रोह 1913 से 14 में गुमला के नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में बिहार का एक नज़र, ठीक है, 1857 विद्रोह का बिहार में एक क्या हुआ था, ठीक है, बिहार से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का शुरुआत हुआ था 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव से हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका बिहार में शुरुआत हुआ था 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। कौन किया था? पीर अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे बाबुर कुंवर सिंह आरा से। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का दबाने का ब्रिटिश नायक जो था कौन था, तो विलियम टेलर और विसेंट आयर जो था वो बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाने का कार्य किया था, विलियम टेलर और विसेंट आयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में शाहाबाद जिले जगदीशपुर में हुआ था। बीर कुंवर सिंह की माता का नाम था पंचरत्न कुंवर और कुंवर सिंह के पिता का नाम था शाहबाज सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह पुनः जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए 22 अप्रैल 1858 को। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व किए थे उनके छोटे भाई कौन, तो उनके छोटे भाई जो थे अमर सिंह नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, ठीक है। तो बिहार में कांग्रेस कुल 3 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। पहला हुआ था बांकीपुर में 27वां अधिवेशन, दूसरा हुआ था 37वां गया में, और रामगढ़ में झारखंड जब उस समय बिहार का ही पार्ट था तो उस समय जो था वो 54वां अधिवेशन होता है रामगढ़ में। नेक्स्ट है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 में अध्यक्षता किए थे राय बहादुर आर मांडोलकर ने, 27वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का 37वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 1922 में गया में, अध्यक्षता किए थे चितरंजन दास ने। नेक्स्ट है कांग्रेस का 54वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 1940 में रामगढ़ अध्यक्षता, ठीक है, रामगढ़ में आयोजित किया गया था और अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किए थे। और ये जो था ये उस अभी जो है प्रेजेंट में कहाँ है, तो ये झारखंड में है रामगढ़, ठीक है, उस समय बिहार का पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो आपका चंपारण सत्याग्रह से है, टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। दिया गया कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था कब, 1917 में, ठीक है। गांधी जी चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था, तो गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ल निवासी थे मुरली भरवा गांव से, चंपारण जिले के मुरली भरवा गांव के निवासी थे राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है कि गांधी जी का राजकुमार शुक्ल की प्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी, तो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ, ठीक है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुलाकात हुआ था राजकुमार शुक्ल और गांधी जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न प्रस्तुत किया था, ठीक है, बिहार के नील उगाने का प्रश्न प्रस्तुत किया था किसने, तो राजकुमार शुक्ल ने 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। चंपारण में गांधी जी की जान बचाया था किसने, तो बकत मियाँ ने, ठीक है। चंपारण में गांधी जी का जान किसने बचाया था, तो बकत मियाँ ने। नेक्स्ट है कि तिनकटिया पत्ती का संबंध जो था वो किससे था, तो चंपारण जिले के किसानों से था, ठीक है, तिनकटिया प्रथा संबंधी था वहां से तिनकटिया पत्ती। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तिनकटिया पत्ती के कितने भागों पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था, तो 3/20 भाग पर, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो था वो नील की खेती करना अनिवार्य होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिनकटिया पत्ती समाप्त हुआ था 1917 में चंपारण सत्याग्रह के बाद तिनकटिया पत्ती को समाप्त कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल उल हक, राम, ठीक है, राम नवमी प्रसाद और शंभू नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के मुकदमा चलाया गया था कहाँ पे, तो मोतिहारी में, ठीक है, जो पूर्वी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है वो है आपका कि बिहार में किसान सभा की स्थापना, तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किया था सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। बिहार में किसान आंदोलन का जनक जो थे सहजानंद सरस्वती ही थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो सहजानंद सरस्वती ने 1929 में, सचिव जो थे वो कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन जो था वो सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1929 में, सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हुंकार पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हुंकार पत्रिका का जो पत्रिका जो था वो किसके द्वारा लाया गया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। किसान क्या करे पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती है, ठीक है। किसान क्या करे पुस्तक के लेखक है, ठीक है, सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन जो था वो कहाँ हुआ था, तो सोनपुर में 1929 में। अध्यक्ष कौन किए थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन गया में 1934 में अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन हुआ था हाजीपुर में 1935 में और इसका अध्यक्षता किया था स्वामी सदानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1922-23 में मुंगेर किसान सभा का गठन किया गया था किसके द्वारा? तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के प्रयास से, ठीक है, मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में, ठीक है, असहयोग आंदोलन और बिहार, ठीक है, टॉपिक है दिया गया कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किया गया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा। ठीक है, सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में मजरूल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान ही मित्र खैरू मियाँ के प्राप्त भूमि से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने किए थे। ठीक है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने किए थे। नेक्स्ट है कि मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन मजरूल उल हक ने 30 सितंबर 1921 को किए थे। ठीक है, मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन मजरूल उल हक ने 30 सितंबर 1921 को किए थे। नेक्स्ट है कि युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था पटना में। नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। ठीक है, देखते हैं। दिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। और उस समय जो था ऑपरेशन 0 आवर चला करके, ठीक है, सभी को जो है वो क्या कर दिया गया था? तो सभी को, ठीक है, सभी को जो है वो सभी बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। तो उस समय राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के द्वारा नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसानों महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था कितने? बलदेव शाह ने 1942 में। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बिहार का प्रमुख केंद्र कौन था? तो गांधी मैदान जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का प्रमुख केंद्र था गांधी मैदान पटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामकरण 1948 में हुआ था। ठीक है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में, पेरिस के गांधी मैदान से पहले इसका नाम जो था वो पटना लॉन था। इसके बाद गांधी मैदान का रूप में नामकरण हुआ था कब? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचिवालय गोलीकांड, ठीक है, बिहार सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सचिवालय गोलीकांड कितने छात्र शहीद हुए थे? तो 7 छात्र कौन थे? उमाकांत सिन्हा सारण के, रामानंद सिंह पटना के, सतीश प्रसाद झा भागलपुर के, राजेंद्र सिंह सारण के, राम गोविंद सिंह पटना के, देवीपद चौधरी जमालपुर के और जगपति कुमार औरंगाबाद के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि सचिवालय गोलीकांड में कितने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया गया था? तो पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर को। ठीक है, सचिवालय गोलीकांड में किसने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था? तो वह आपका पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी कौन थे? तो WG आर्चर जो थे वही आदेश दिए थे। नेक्स्ट है कि सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान पुलिस के गोलियां का शिकार हुए थे कौन? तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है वो है आपका राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। ठीक है, बिहार में स्वराज दल पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में किए थे। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन जो था वो श्री कृष्ण सिंह ने कब किया था? 1923 में। नेक्स्ट है कि बिहार में स्वराज पार्टी का पहला बैठक 26 जनवरी 1923 को हुआ था। ठीक है, पहले अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद और पहले सचिव थे अब्दुल बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में। फूलन प्रकाश वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था बिहार में सोशलिस्ट, ठीक है, समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में फूलन प्रकाश वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1928 को पटना में। ठीक है, बिहार में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार में नौजवानों के साइमन कमीशन का विरोध किया था अनुग्रह राय सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, अगला टॉपिक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण के बारे में। ठीक है, दिया गया है क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं। दिया गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण जिले में, अब सिवान जिले के, ठीक है, जीरादेई में है। ठीक है, पहले जो था वो सारण जिले में आता था लेकिन अभी कहाँ है? तो सिवान में है। ठीक है, जीरादेई गांव नामक गांव में हुआ था। नेक्स्ट है कि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति 11 दिसंबर 1946 के बने थे। 1946 से बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य और कृषि विभाग था राजेंद्र प्रसाद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी और बिहार सम रेमिनेंसिस पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पिता महादेव शाह, माता कमलेश्वरी देवी थे। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम था राजवंशी देवी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम था राजवंशी देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे 1950 से 62 तक, लगातार 2 बार बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब? 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था 1962 में। और इसका शुरुआत हुआ था कब? भारत रत्न का 1954 में शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सारण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दिया गया है। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण उपाधि, लोकनायक उपाधि जयप्रकाश नारायण को दिया गया है। जयप्रकाश नारायण का माता का नाम था श्रीमती फुलरानी देवी और पिता का नाम था हर्षु दयाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था 1965 में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था 1965 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया था 1999 में। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण को किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, बिहार में आजाद हस्ता का संचालन जयप्रकाश नारायण ने भारत के छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के तराई में किए थे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग संक्षिप्त में जो था वो बिहार के इतिहास हम लोग टोटल जो है इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।